अब आपके पास कोई चारा नहीं है, संघ का गुडविल इतना बन गया है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसके बाद आ रही हूँ रहमानी जी, रोहन जी। संघ का गुडविल तो हम जब सरदार पटेल जी ने बैन किया तब से हम देखते आ रहे हैं। मुद्दा देखिए समझने की बात है। राजीव तुली जी इस मुद्दे पे भी झगड़ा करवाने पे तुले हैं। पीएफआई पे जो बैन हुआ उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, नंबर 1। जब उनको ये कहा गया, जैसे साध्वी प्रज्ञा है, आज वो सांसद हैं, देश के राष्ट्रपिता के खिलाफ बोलना, उनके हत्यारे को देशभक्त कहना, क्या इस मुद्दे पे कोर्ट पे जाने की जरूरत होनी चाहिए अंजना जी? क्या सरकार को सुओ मोटो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जो भी एक्शन लिया जाता है, मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप बीच में मत बोले, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। जो भी एक्शन ली जाती है, विश्वसनीयता कब होती है अंजना जी? जब सरकार के द्वारा हर उस एक्शन आदमी पे या संगठन पे लिया देश के खिलाफ हो। पर यहाँ पे अंजना जी उनकी मजबूरी में कह रहा हूं, 8 साल से ये लोग सत्ता में हैं, जो जो वादे करके ये लोग सत्ता में आए थे, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। अब मजबूरी है कि अगर वो वादे अगर जनता को याद आ गए तो सत्ता चली जाएगी। तो अगर वो वादों से ध्यान भटकाना है तो उनकी बी टीम को एक्टिवेट करो, नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान की बात करो, 80-20 की बात करो, दिवाली और ईद की बात करो, अब्बा जान की बात करो, गोली मारो की बात करो। ये सब नफरत क्यों आ रही है? अगर उनकी विश्वसनीयता में खोट नहीं है तो ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। और आपको सत्ता में है, आपको अपनी केडर को, अपनी मातृ संस्था को डिसिप्लिन वे में कहना चाहिए अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो। क्योंकि आपकी नियत में खोट है, आप इसको पनपने देते हैं, क्योंकि कीचड़ जब होता है तभी कमल खिलता है। और आप इस कीचड़ को इसीलिए फैलना देते जा रहे हैं क्योंकि आपकी सत्ता में टिकने के लिए आपकी मजबूरी है। आप पीएफआई पे एक्शन लीजिए, हम आपके साथ खड़े, पर वही एक्शन आप अपनी सत्ता की राजनीति के दुरुपयोग के सामने लेंगे, तब देश को भरोसा है। अजय आलोक जी, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, बड़ा कंफ्यूजन है इन लोग को। वो बिहार में आपने वो कहावत सुनी है ना, रात में हूं की आवाज धीरे आती है तो लोग कहते हैं कि झिंगुर बोल रहा है। ये लोग कंफ्यूज है सारे के सारे। इनको पता ही झिंगुर की तरह बोल रहे हैं। पीएफआई पे समर्थन का बैन नहीं करते हैं, लेकिन पीएफआई पे लगाया क्यों? अरे भैया क्या चीज चाहिए? और आपसे विश्वसनीयता की सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी क्यों लगी रोहन जी? जरूरत क्या है? आपसे खिलाफ आपको हरा क्या है वो लोग? एक मिनट, आपको हराएगा बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? आप सुन लीजिए, मैंने तो नहीं टोका आपको, मैंने आपको टोका नहीं लाया, तो फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? भैया आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपका, सुन लीजिए, पेशेंस रखिए, एक बार में पेशेंस रखिए ना थोड़ा, प्लीज। मैं जवाब ले लूंगी रोहन सर आपसे। मैं एक लाइन में कह रहा हूं, साध्वी प्रज्ञा संघ का कौन सा रिश्ता है जो आप साध्वी प्रज्ञा के कारण संघ को बैन कर देना चाहिए, जो आपके नेता बोल रहे हैं केरल से? अब मृत्युंजय तिवारी बता दें, पीएफआई और संघ का कौन सा बीजेपी से तो है ना अजय आलोक जी, यहाँ तो सीधा सरकार से रिश्ता है। भैया बीजेपी से है तो एक मिनट, तो फिर बीजेपी नहीं, तो फिर बीजेपी को ही बैन कर दीजिए ना। इनका बस चले तो बीजेपी को ही बैन कर दे, किस्सा ही खत्म। कंफ्यूजन में मत रहिए। आप देश के साथ हैं या देश के खिलाफ हैं? एक लाइन की बात है, जवाब दे दीजिए। आप जिस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं रोहन जी, और आपके नेता जिस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं, आरजेडी जिस तरह से वक्तव्य दे रही है, और सपा जिस तरह से वक्तव्य दे रही है, ओवैसी जिस तरह से वक्तव्य दे रही है, ये साफ दिखता है कि आप पूरे देश के मुस्लिम समाज को एक ही चश्मे से देखते हैं। और आपको लगता है ऐसा बोल के मुसलमान आपसे खुश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इस पैनल से पता लग गया होगा। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए फ्लोर ऑफ द हाउस पे पार्लियामेंट में सिमी का समर्थन किया था या नहीं किया था, यूपीए सरकार का हिस्सा रहते हुए? जवाब दें मृत्युंजय तिवारी। दिखाइए मृत्युंजय। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव 2 आदमी थे जिन्होंने सिमी का समर्थन किया था। जवाब दें मृत्युंजय तिवारी, किया था या नहीं किया था? क्यों किया था? अजय आलोक जी, हमको खुशी है कि आप आज आरएसएस प्रवक्ता के रोल में हैं। देखिए, हम तो सुनिए ना, समर्थन किया, कल तक आप भी समर्थन कर रहे थे। आदरणीय लालू प्रसाद किया था, आदरणीय लालू, मैं नहीं करा, मैंने जीवन में कभी नहीं किया। मैं जेडीयू में था तब भी नहीं करता था। अब सुनिएगा, हम जान, अरे देश की जनता जान गई आप आरएसएस के प्रवक्ता है। सुन लीजिए ना, लालू प्रसाद जी का यूएसपी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कभी भी इसलिए सिमी को बैन मत करो, विशेष की राजनीति नहीं की है। सिमी का समर्थन किया, जिसके गोद में बैठे हैं, सिमी का समर्थन किया पार्लियामेंट में, क्यों? गोद में बैठे हैं, सिमी का समर्थन किया पार्लियामेंट में, क्यों? कांग्रेस ने केस वापस लिया, हमने डंके की चोट पर समर्थन किया, हमारे नेता ने डंके की चोट पर समर्थन किया संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, धर्मनिरपेक्षता कायम रखने की। ये जो देलवी साहब आप इसमें पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये पूरे इशू को मतलब नुकसान पहुंचाता है? एग्जैक्टली
मेरा ख्याल है कि जो असल मुद्दा है उससे हम बहुत दूर जा रहे हैं। पीएफआई पे जो बैन लगा है उसकी वजह जानने की ज़रूरत है। देखिए, हिंदुस्तान में पीएफआई वो काम कर रहा था जो इजिप्ट में इख्वानुल मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड कर रहा था। मोरसी जो पॉलिटिकल इस्लामिस्ट लीडर थे, पॉलिटिशियन थे, उनके ज़माने में खूब फला फूला, लेकिन जैसे ही अल-सीसी आए उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को वहाँ बैन कर दिया। इसी तरीके से हिज़्बुत तहरीर ने इंग्लैंड के बाद शहरों में जो कारिस्तानियां की थी वहां शरिया कंट्रोल जोन बनाने की कोशिश की लेकिन थी। इंडिया में आपको लग रहा है पीएफआई को इस तरह से बैन कर देने से ये पूरा जो आप कह रहे हैं कि अंदर अंदर इस्लामिक स्टेट की बात, इस तरह के ब्लूप्रिंट तैयार करना, वो पूरी तरह से रुक जाएगा? आपने उनके पॉलिटिकल आउटफिट को तो बैन किया नहीं। बैन करने से विचारधारा को आप जो पनप रही है, और उस विचारधारा को खत्म करने के लिए हमें एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना होगा। जो लोग आज पीएफआई को सपोर्ट कर रहे हैं जाने अनजाने में, इस्लाम के नाम पे या मुसलमानों के नाम पे या मुस्लिम राइट्स के नाम पे, मैं उनसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि एक सहाबी ने पूछा कि मुसलमान कौन होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह लफ्जों में इरशाद फरमाया अरबी में कि अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन यदिही व लिसानिही, मुसलमान वो होता है जिसके हाथ और जबान से सारे लोग महफूज रहें। अब आइए पीएफआई की एक्टिविटीज को देखिए। 27 मर्डर्स, 85 अटेम्प्ट्स टू मर्डर, 107 इंसिडेंट्स ऑफ राइटिंग एंड कम्युनल वायलेंस, ये है पीएफआई की हिस्ट्री। और रसूल ने फरमाया कि जिसके हाथ से लोग महफूज रहें, इन्होंने तो हाथ ही काट डाला। इन्होंने एक मासूम क्रिश्चियन स्कूल टीचर को, इडुकू के टीचर को, उनका हाथ काट डाला ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा करके।